सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा आपने थंबनेल पे देखा, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सोने का ये वैदिक तरीका अपना लिया तो आपको बीमारी छू नहीं पाएगी और लंबे समय तक आप जीवित रहेंगे, स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये 6 पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट को एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। ये 6 पॉइंट कौन से हैं दोस्तों? 200 साल तक जीने का बिना बीमारी के क्या रहस्य है, और दूसरा है 180 साल तक चश्मा नहीं लगेगा, इसके बारे में जानेंगे। कैसे नहीं लगेगा, क्या करना है। 160 साल तक दांत नहीं टूटेंगे, 140 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा, और दोस्तों 120 साल तक जवानी बनी रहेगी। और छठवां पॉइंट है सोने का सही तरीका। ये 6 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इसलिए दोस्तों एक भी पॉइंट को मिस मत करिए। हो सकता है ये 6 पॉइंट डिस्कस करने में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। प्रयास यही हमारा रहता है वीडियो शॉर्ट बनाएं, लेकिन दोस्तों साथ में समझाना रहता है। जब तक आप उसे पूरा उदाहरण से नहीं समझते तो दोस्तों समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। ज्ञान के दान जितने आप करेंगे उतने आपको आशीर्वाद मिलेगा, स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, सोने का जो नियम है, सोने का नियम अपना करके हम निरोगी रह सकते। सोते क्यों हैं, सोते हम क्यों हैं दोस्तों? इसीलिए दिन और रात होती है, इसीलिए दिन रात होती है। दिन में आप जम के मेहनत करिए जिससे आपको रात में सो जाए, लेकिन सोने का सबसे बेस्ट तरीका जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। 200 साल तक निरोगी जीवन कैसे जिएं, बीमारी हमारे पास ना आए। तो दोस्तों इसी के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रूप से सोना होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से सोना होगा, और सोना जो है वो 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेना है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। लेकिन आज हम क्या सोते हैं? सिर्फ हम मानसिक रूप से सोते हैं, शारीरिक रूप से नहीं सोते। तो शारीरिक और मानसिक रूप से 7 से 8 घंटे सोने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को आराम चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटा से एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, 2 कमर्शियल गाड़ी लीजिए। एक कमर्शियल गाड़ी पे एक ड्राइवर रखिए जो दिन दिन में चलाए और शाम को लाके घर पे खड़ी कर दे, और दूसरी कमर्शियल गाड़ी जो आपकी है, वो सवारी गाड़ी जो आपकी है, उस पर 2 ड्राइवर रखिए। गाड़ी एक ड्राइवर 2 रखिए। वो गाड़ी दिन में भी चलेगी और रात में भी चलेगी। तो दोस्तों आप बताइए, उस गाड़ी की कौन सी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा दिन होगी? दोस्तों, जो गाड़ी दिन में सिर्फ चल रही है उसके टायर ज़्यादा दिन चलेंगे, उसके इंजन ज़्यादा दिन तक सेफ रहेंगे। और जो गाड़ी दिन रात चल रही है उसके इंजन जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, और दोस्तों उसके पार्ट जल्दी जल्दी, यानी कि इंजन और टायर सारे पार्ट जल्दी से घिस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, यानी कि उसकी लाइफ जो है आधी हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए ये प्रकृति ने, ये हमारे ब्रह्मा ने या जो सृष्टि के रचयिता है, इसीलिए दोस्तों दिन और रात होती है। यानी कि दिन में आप जम के काम करिए, रात को सोइए। रात को सोने का मतलब सिर्फ मन से सोना नहीं है, हमें शारीरिक रूप से सोना है, तन मन से सोना है। तन मन से सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सोच लिए, आप सोते हैं तन मन से? नहीं सोते हैं, सिर्फ मानसिक रूप से सोते हैं। और 99% लोग मानसिक रूप से ही सोते हैं, तन मन धन से नहीं सोते। तो दोस्तों इसके लिए आपके पूरे शरीर को पूर्ण आराम देने की ज़रूरत है। तो पूर्ण आराम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आयुर्वेद में इसका उल्लेख है, और पहले के ऋषि मुनि इसका पालन करते थे।
कैसे पालन करते थे अभी आप समझ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों पहले के ऋषि मुनि या पहले के लोग लंबी आयु जीते थे। दोस्तों आज भी हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो 120 साल क्रॉस कर चुके हैं। और दोस्तों मेरे घर में दोस्तों 4 लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे चाचा जी, जो 90 से 101 साल के बीच में, 90 से 101 साल। जो हमारे बड़े पिताजी हैं दोस्तों 101 साल के हैं। मेरे जो दूसरे नंबर पे हैं पिताजी, वो दोस्तों 98 साल के हैं। और हमारे पिताजी खुद 95 प्लस हैं। और ये लोग एकदम स्वस्थ और निरोग हैं। इनकी दिनचर्या तो दोस्तों हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सोना होगा। इसके लिए आपको क्या है, इसके लिए आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद आपको सो जाना है। सूर्य डूबने के 3 घंटे बाद, जैसे मान लीजिए गर्मी में अगर 7 बजे सूर्य डूब रहा है तो 10 बजे तक सो जाइए। ठंडी में अगर सूर्य 6 बजे डूब रहा है तो 9 बजे तक सो जाइए। कुल मिला जुला के आपको 9 बजे तक सो ही जाना है। 9 बजे तक आपको सोने जाना। अब 9 बजे तक आपको जब सोने जाना है तो आयुर्वेद में यही कहा गया है, खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाना होगा। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जो आप खाना खाएंगे तो दोस्तों उस समय हमारा जो जठर होता है, हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है। और ये जठराग्नि किस पे काम करता है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। दोस्तों जब ये सूर्यास्त हो जाता है, ये हमारा जठर स्लो हो जाता है, अपने आप आराम मुद्रा में चला जाता है। इसीलिए हमें ये, जब हमारा जठर उत्तेजित है, यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, सोने से 40 मिनट पहले, वो दोस्तों सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमारा जठर खूब उत्तेजित होता है। इस समय हमें खाना खाना चाहिए, और वो भी हल्का सुपाच्य खाना खाना है। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, 1-2 रोटी या साग सब्जी होगा जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों जब आप सूर्यास्त के 40 मिनट पहले जब खाना खा लेंगे तो ये खाना 3 से 4 घंटे में पूर्ण रूप से पच जाएगा। और हल्का खाना खाना है, भूख से कम खाना खाना है, तो ये पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब जब आप 9 बजे सोने जाएंगे, जो कुछ आपने खाया है ये सही ढंग से पच गया। अब आप बाथरूम वगैरह करके, यानी डेली निवृत्त होकर के आप सोने जाएंगे। तो 9 बजे जब आप सोने जाएंगे, सुबह आपको उठना है 4 से 5 बजे। तो 7 से 8 घंटे की शारीरिक और मानसिक ये आराम से कहते हैं, इसे कहते हैं शारीरिक। और अब जो खाना आपने खाया वो 9-10 बजे तक खाना पच गया। अब आपके रात में आंतें, किडनियाँ, यानी कि दिल, सब कुछ पूर्ण रूप से स्वस्थ करे। और दोस्तों जब खाना पच गया तो 12 घंटे का क्या हो गया, यहाँ पे 12 घंटे का समय मिल गया आपके दिल को, किडनी को, पाचन तंत्र को रिलैक्स करने का। अब जब ये आराम मुद्रा में जाते हैं, या दोस्तों जब हम सोने जाते हैं, तो जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप, जो इसमें वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, उसे सारे रिपेयर कर लेता है, यानी कि नष्ट कर देता है। तो हमारा शरीर खुद बीमारी को खा जाएगा। तो ये हो गया शारीरिक और मानसिक रूप से आपको आराम करना है। शारीरिक और मानसिक रूप से हमें आराम करना चाहिए। लेकिन आज की भाषा में देखिए, आज लाइफ स्टाइल क्या है, हम 11 से 12 बजे खाना खाते हैं। कितने घरों में दोस्तों 12 बजे लोग खाना खाते हैं, और सबके घर में लगभग 90% घरों में 9 बजे से 10 बजे खाना खाते हैं। और वो भी रात का खाना गरिष्ठ भोजन होता है, तली भुनी चीज़ें होती हैं। हमें सोचते हैं सुबह हम ठीक से खा नहीं पाते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, तो शाम का खाना सब कुछ बनता है घर में, और वो खाना ठीक से पचता नहीं। आप जानते हैं, हमने पहले बताया, हमारा जो पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पर काम करता है। जो खाना आप दिन में खाते हैं 3-4 घंटे में पच जाता है, वही खाना अगर आप रात में खा रहे हैं 7 से 8 घंटे में पचेगा। तो जब आप 10 से 11 बजे खाना खा रहे हैं तो खाने को पचाने में आपके पेट, आपकी आंतें, आपका दिल, आपका पाचन तंत्र, किडनियाँ, मानसिक, यानी अंदर के सारे आर्गन उसे पचाने में लगे हैं। तो उन्हें आराम कहाँ मिल रहा है,
आप मन से तो सो गए, उन्हें आराम काम मिल रहा है, और दोस्तों फिर सुबह उठे, फिर खाना पीना शुरू कर, यानी कि वो जो आपकी आर्गन है, वो जो मशीनें हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी लाइफ कम हो जाएगी। और पहले के ऋषि मुनि दोस्तों दिन रहते ही खाना खा लेते थे, फिर इधर उधर करते थे, 9 बजे सो जाते थे, फिर सवेरे उठते थे, योगा प्राणायाम मेडिटेशन। तो दोस्तों आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले सोना है, खाना है, जिससे तन मन धन से आप सो सकें। और दोस्तों सुबह आपको 4 से 5 बजे उठ जाना है, किसी भी कीमत पर। ये ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। वैसे दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त तो 3 से 4 बजे का बीच है, लेकिन तब भी 4 से 5 बजे के बीच में आप उठ जाइए। अब आपकी बढ़िया से नींद हो गई। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो बहुत सारी बीमारी से बचेंगे, जैसे हार्ट अटैक, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, या दोस्तों ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, ये जितनी बीमारियां होती हैं, बड़ी बीमारियां, ये रात के खाने से ही होती है। इन सारी गंभीर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये सारी गंभीर बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। और दोस्तों सुबह उठने के बाद अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को हेल्थी रखने के लिए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी जब आप पीते हैं तो आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ जो आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। पीने के बाद अब आपको डेली रूटीन में 2 घंटे निकालना है अपने लिए। ये ऋषि मुनि भी निकालते थे, सभी लोग निकालते थे। ये 2 से 3 घंटे, 2 घंटे का समय क्या है, सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पाँव करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम डायरेक्ट धरती माता से जुड़ते हैं। और ये मिट्टी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों हमारा शरीर मिट्टी से ही तो बना है, मिट्टी के संपर्क में हमें रहना चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो गया, हम मिट्टी के संपर्क में रहते ही नहीं। तो दोस्तों आप मिट्टी के संपर्क में रहेंगे तो आपकी उम्र लंबी होगी। कछुआ है दोस्तों, हमेशा मिट्टी में ही रहता है और शायद मिट्टी ही खाता है, इसलिए सबसे लंबी आयु कछुए की होती है। लेकिन आज हमारा क्या है, सुबह सो के उठे, चप्पल पहने, दिन पे जूता पहने रहे, फिर आए बिस्तर पे सो गए। कभी हमारा कई 10-10, 20-20 साल ऐसे कुछ लोग हैं उनका मिट्टी से संपर्क भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों कम से कम हम 2 घंटे तो मिट्टी में रहें। 2 घंटे जब हम मिट्टी में रहते हैं, वो भी आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, ओस की बूंदें हमारे पैर में रहती है, तो इससे आँखों की रोशनी तेज होती है, आँखों से संबंधित कभी बीमारी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये 2 घंटे मॉर्निंग वॉक, जो नंगे पाँव आपको ज़मीन में रहना है, इसके बहुत सारे बेनिफिट। अब दोस्तों जब ये दो आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आधे घंटे आपको कंटिन्यू करना है। दूसरा योगा है दोस्तों कपाल भात। जब हम 10 से 15 मिनट कपाल भात करते हैं तो जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, दिल से संबंधित बीमारी है, किडनी के संबंधित भी, ये बीमारी हमें कभी नहीं लगेगी। अगर ये बीमारी है भी तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो 2 योगा करना है। इसके बाद दोस्तों आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। और लास्ट में दोस्तों आपको 20 मिनट कम से कम, 20 मिनट कम से कम आपको मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। और ध्यान में जा करके आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिविटी लाइए। अगर आप 40 साल के हैं तो सोचिए आप अभी 20 साल के हैं। आपके मन में हमेशा होना चाहिए, मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं 200 साल तक जिंदा रहूँगा, मैं स्वस्थ और निरोग रहूँगा। स्वस्थ और निरोग रहने के लिए वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। ये ध्यान आपको सोचना है और ध्यान में रोज रहना। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने आप पर विजय हासिल करते हैं। तो इतना चीज़ें आपको डेली ये करना है 200 साल तक स्वस्थ व निरोग रहने के लिए। दोस्तों आप करके देखिए, 1 ही महीने में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरा चलिए जानते हैं दूसरे पॉइंट पे, 180 साल तक चश्मा कैसे नहीं लगेगा, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों चश्मा क्यों लगता है? हमारा शरीर किससे बना है? प्रोटीन से, विटामिन से बना हुआ है। प्रोटीन विटामिन से बना हुआ, तो हमारे शरीर में जब प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो हम बीमार नहीं होंगे। और इसी में से एक प्रोटीन होता है विटामिन ए।
अगर हमारे शरीर में जब विटामिन ए की कमी होती है तभी हमें चश्मा लगता है। या दोस्तों आज का जो धूल है, वातावरण है, इसकी वजह से तो आप शाम को आइए, जब भी ऑफिस से आइए, कहीं से दुकान से आइए, तो शाम को एक बाल्टी पानी भरिए और आँखों को बढ़िया से धुल लीजिए। आँखों से डेली बढ़िया से धुलना है। धुलने के बाद पौष्टिक वाली चीज़ें खाइए जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए दोस्तों अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, दूध दही का सेवन करिए, वो भी घर के दूध दही का सेवन करिए। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। क्यों चश्मा लग रहा है? क्योंकि दोस्तों आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। तो डिजिटल युग से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। जो मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है दोस्तों, जो इससे किरणें निकलती है, जो इसकी रोशनी निकलती है, हमारे आँखों के लिए दोस्तों बहुत ही नुकसानदेह है। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके इससे दूरी बना के रखिए, आपको कभी चश्मा नहीं लगे। मेरे पिताजी 95 साल के हैं, आज तक उन्हें चश्मा नहीं लगा, आज भी छोटे छोटे अक्षरों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इससे बचना है तो पौष्टिक वाली चीज़ें खाइए, कुछ आपकी योगा होती है, एक्सरसाइज होती है, उसे आप करिए। और दोस्तों शाम को जब आप कहीं से भी आइए, सोने से पहले आँख को अच्छी तरह से धुलिए। और जब आप सुबह नंगे पाँव ऑफ की बूथ पे चलते, हमने बताया दोस्तों नंगे पाँव आप हरी घास पे चलते हैं तो आँखों से संबंधित कभी बीमारी नहीं होगी, आपको चश्मा नहीं लगेगा। ये प्राकृतिक तरीका आप अपनाइए। इनसे बचने के लिए मोबाइल से, लैपटॉप से, इससे आप दूरी बना लीजिए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों 160 साल तक दांत आपके नहीं टूटेंगे। दांत हमारे क्यों टूटते हैं? दांत में हमारी कैविटी क्यों लगती है? दोस्तों अगर आपको दांत को सुरक्षित रखना है तो आप अपने खाने में कैल्शियम, विटामिन डी वाली चीज़ों का सेवन करिए। और रात में खाना खाने के बाद दातुवन जरूर करिए। किसकी दातुवन करना चाहिए? दोस्तों दातुवन आता है एक ढिठोर का पेड़, इसकी दातुवन करने से आपके दांत कभी नहीं खराब होंगे। ढिठोर के पेड़ को कहीं कहीं दोस्तों करंज का पेड़ कहते हैं, कहीं कहीं इसे दोस्तों किरमार का पेड़ कहते हैं, कहीं कहीं इसे पापर का पेड़ कहते हैं। दोस्तों ये एक जंगली पौधा है। दोस्तों ये अपने आप पौधा सब जगह मिल जाता है, रोड के किनारे, जंगलों में, सब जगह। तो दोस्तों इसकी दातुवन सबसे फायदेमंद है। तो रात में जो कुछ आप जब खाते हैं तो उसके कुछ कण आपके दांतों में फंस जाते हैं। तो जब आप दातुवन इसकी करेंगे तो दोस्तों जो कण फंसे हुए वो निकल जाएंगे। अगर आपको ये दातुवन नहीं मिल पा रही तो जो भी दातुवन मिले, लेकिन दातुवन रात में सोने से पहले ज़रूर कर लीजिए। अगर आप दातुवन नहीं मिल रहा है तो जो भी आप पेस्ट यूज कर रहे हैं भाई, पेस्ट करिए, ब्रश करिए, लेकिन खाने के बाद ब्रश को जरूर करिए। और दांत क्यों खराब होते हैं किसके? दोस्तों जिसको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, जिसका पाचन तंत्र खराब रहता है, उसके भी दांत जल्दी खराब होते हैं, दांत में कैविटी जल्दी लगती है। तो आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखने के लिए दोस्तों कुछ बाहर की चीज़ें उन्हें आप मत खाइएगा। ये सारी चीज़ें हैं दांत की सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों 140 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा। चौथा पॉइंट हमने कहा था 140 साल तक आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। तो बुढ़ापा क्यों आता है, पहले कारण को आप समझ लीजिए। दोस्तों जब हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाएगी तभी हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है। और आज हम घर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आज हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। तो बाहर की चीज़ें जो बनती है वो किन चीज़ों से बनती हैं? जैसे आप टोस्ट, ब्रेड ले रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसमें आर्टिफिशियल कलर बेस डाला जाता है। और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों कुछ कीटनाशक चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ कीटनाशक चीज़ें डाली जाती, तभी इतना दिन तक ये सुरक्षित रहती। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ आती। यानी 100% जो हमारा शरीर बीमार होता है ये वात, पित्त, कफ के वजह से होता है। तो दोस्तों आपका वात, पित्त, कफ ना बढ़े तो इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए। अगली चीज़ है जो आपको नहीं लेना है, ठंडा
पेय पदार्थ, हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं पीना चाहिए। फुर्ती, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इनसे आप दूरी बना लीजिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, हमारे शरीर को बूढ़ा बना देंगे। आप देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं उनकी आयु जो है लंबी नहीं होती है, जल्दी से चले जाते हैं हमारे दुनिया से। तो फिर हम कहते हैं भैया ये तो बहुत कम दिन तक, अरे हम बीमारी खुद पाल रहे हैं, जानबूझ के हम नदी में कूद रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं, तो दोस्तों बीमार तो होंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, कभी मत लीजिए। दोस्तों लीवर का कैंसर होता है, तंबाकू खाते हैं मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं दोस्तों हार्ट अटैक को बुला रहे हैं, हार्ट अटैक को निमंत्रण दे रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना ये भी जान लीजिए। दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हमारा शरीर गर्म है तो हम जब ठंडी चीज़ लेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में का वात पित्त कफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे दो चीज़ें गर्म और ठंडा आप मिलाएंगे तो दोस्तों उल्टा रिएक्शन होता है। इसीलिए हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पर, 120 साल तक जवानी बनी रहे इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, पौष्टिक चीज़ों का खाना खाना होगा। जैसे आप अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ जम के खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, कुछ बीन्स होते हैं उन्हें अंकुरित करके आप खाइए, और सलाद आपको खाना है, सलाद खाइए, दूध दही मट्ठा ये भरपूर मात्रा में खाइए। लेकिन ये जब भरपूर मात्रा में खाएंगे तो इसके लिए आपको कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें जब आप खाते हैं तो दोस्तों आपके खाने में ये सारी चीज़ों में दूध दही में कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल नष्ट करने के लिए आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, और दोस्तों मॉर्निंग वॉक करना है। इससे करिए, जम के खाइए और दोस्तों जम के मेहनत भी करिए। और हमेशा आप सकारात्मक सोच रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए। तो दोस्तों ये आपका बना रहेगा, कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, आपकी स्टेमिना पावर बनी रहेगी, मर्दाना ताकत आपकी बनी रहेगी। इस पॉइंट को आपको पालन करना है। अब 6वें पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, सोने का सही तरीका क्या है। सोने का सही तरीका है दोस्तों, हमें रात 9 बजे तक सोने चला जाना है। जैसे हमने कहा तो रात 9 बजे तक आप किसी भी कीमत पर सो जाइए, उसके 4 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। आपका जो सिर होना चाहिए वो पूरब और दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए, सिर पूरब और दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे धन और आयु की वृद्धि होती है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, अगर हम रीजन पे बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। बस इतना आप जान लीजिए, आपका सिर जो होना चाहिए पूरब और दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दोस्तों हम जब भी सोएं बाएं करवट होकर ज़्यादा सोने का प्रयास करें। रात में लेटने जाएं तो बाएं करवट ही सोएं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट है बाएं साइड होता है, तो बाएं साइड से हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है और हमारी आयु बढ़ती है। तो बाएं करवट सोना है। जो आपका सिर होगा, सर, आपका सर दीवार से, जो बेड है आपका दीवार से कम 3 से 4 फीट की दूरी पर होना चाहिए। यानी दीवार से आपका सिर 3 से 4 फीट की दूरी पर होना चाहिए। और दोस्तों सोने जब आप जाइए बिस्तर पर लेट जाइए तो सबसे पहले हाथ पैर बढ़िया से धुल लीजिए। अगर गर्मी का सीज़न है तो दोस्तों ठंडे पानी से धुल लीजिए, पोंछ लीजिए और शुद्ध सरसों का तेल लगा के सोइए, बढ़िया से नींद आएगी। सर में तेल लगाइए और आप जो है पैर के तालू में तेल लगा लीजिए शुद्ध सरसों का, और आप अपने सर नाभि में तेल लगा लीजिए, तो आपको बढ़िया से नींद आएगी। और दोस्तों सोने से पहले, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी से, कर्मचारी से, अपने सहपाठी से किसी से कोई बात बतकही हो गई है, या आप दुकान में या परिवार में, यानी कि जितने भी आपके दिन के पूरी टेंशन थे, झगड़े हुए थे, किसी से कुछ हुआ था, सबको माफ़ कर दीजिए, सबको भूल जाइए। टेंशन लेके आपको नहीं सोना है, यानी फ्री माइंड से सोना है। फ्री माइंड से सबको आप भूल करके आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो हुई एकदम हंसते हुए सोना है। मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है, सब कुछ आप भूल जाइए। अगली सुबह जो होगी, जैसे उगते हुए सूरज के साथ
लाइटिंग होती है उसी तरह से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। तो और सोने से पहले सबको माफ़ करिए। माफ़ करने के बाद आप एक सकारात्मक सोच के साथ सोइए, सकारात्मक सोच रखिए। आपको भविष्य में क्या करना है, आपको भविष्य में क्या बनना है, ये बनने के साथ सकारात्मक सोच रखते हुए आप अपने माता पिता को याद करते हुए, जिसको आप देवी देवता को जो भी आप पूजते हैं उनको याद करते हुए आप सोने जाइए। देखिए बहुत अच्छी सी नींद आएगी और दोस्तों आप लंबी आयु जी सकते हैं, स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।